नमस्कार, वेलकम अगेन। तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है लर्निंग का, उसमें स्वागत है आपका। अभी हमने देखा था कोर्स वन, सॉरी मॉड्यूल वन। अब हम चलते हैं मॉड्यूल टू के ऊपर, जो कि 48 मिनट का है। इसके अंदर में काफी सारी जानकारी जो है वो हार्डवेयर और this module introduces Junos OS, its command line interface, and a different way to manage a Junos OS device. It also introduces some of the product sets of Juniper Network, focusing on most popular router that run Junos OS. तो जो सबसे अच्छे वाले राउटर्स हैं, पॉपुलर वाले राउटर, उनके बारे में कुछ जानकारियां और इंटरफेस के बारे में कुछ जानकारियां और कैसे ओएस को मैनेज करना है, ये सब इस टॉपिक के अंदर में, इस मॉड्यूल के अंदर में आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक हम पहला मॉडल का इंट्रोडक्शन नहीं चालू किया, तो अभी हमने जूनिपर एक्चुअली देखा जाए तो अब स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है। अब कितने लोग इस एग्जाम को देने के लिए आतुर है, या दोज हु वांट टू गिव इट, यू कैन राइट डाउन कमेंट। आप कमेंट कर सकते हैं इन वीडियो के आसपास में, तो जो भी सहायता मेरी तरफ से हो सकेगी वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। और और आपसे भी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, तो मैं वो सीख लूंगा। यदि कुछ गलती होती है हमारे वीडियो के अंदर में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बड़े से मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ। मैं भी एक ओल्ड ओल्ड टाइम इंजीनियर हूँ, जो कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू, जैसे लोग मेम बनाते हैं वैसे मैं वीडियो ट्रेनिंग वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स ऑल। ट्रेनिंग इज माय पैशन, हॉबी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और गलतियां हो सकती है, राइट, तो उसको अगर मैं जानूंगा तो उससे मैं सुधार भी सकता हूँ। ठीक है। और ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तभी आपके वो काम आएगा। और जब आप मुझे अच्छे कंटेंट बनाने में एक्सपर्ट करोगे, तभी हम एक दूसरे के फायदे में, लाइक, पूरक हो पाएंगे। ठीक है। तो ये जो इंट्रोड्यूसिंग जूनोस ओएस एंड दी हार्डवेयर इट पावर्स, जूनस ओएस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हार्डवेयर जो है जूने जूनिपर के सेल्फ हार्डवेयर है, राउटर है, स्विच है, जिनके ऊपर वो रन होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दौर थोड़ा चेंज हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन आजकल बहुत चीजों को खा चुका है हमारे खड़ी भाषा के अंदर में। तो अब राउटर और फायरवॉल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी आप अपने एचपी और डेल के स्विच, डेल के राउटर, सॉरी डेल के सर्वरों के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट के अंदर में। तो इसीलिए, यदि आज से 10 साल पहले ये बात लिखी होती तो उसका इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि हार्डवेयर भी जूनिपर का ही था और सॉफ्टवेयर भी जूनिपर के थे जिनके ऊपर वो चलते थे। मतलब जूनिपर का सॉफ्टवेयर जूनिपर के हार्डवेयर पे चलता था। लेकिन अब क्या है, अब तो और थोड़ा बदल गया है। अब हम एक अच्छा सा वर्ड है उसका, पोर्ट्स या कुछ, हाँ, ऐसे कोई है, 4 डिजिट का, POTS, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक ही प्रकार के हार्डवेयरों पर, सर्वरों पर अब बहुत सारी चीजें डिप्लॉय होने लगी हैं। तो अब आप अपना SRX जो है वो क्लाउड पे, या फिर कोट्स बोलते हैं, COTS। ओके। कोट्स तो कोई और चीज थी, COTS। COTS फुल फॉर्म इन नेटवर्किंग, या कमर्शियल ऑफ द सेल्फ होता है इसका मीनिंग। रेडीमेड प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द जनरल पब्लिक। तो ये आजकल ये फॉर्मूला भी चलने लग गया। राइट। सो हम इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर में, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ जूनोस, जो कि 18 मिनट का है। एडवांटेज ऑफ जूनोस OS पार्ट 2, जो कि 11 मिनट का है। देखते हैं क्यों पार्ट्स में उसको किया है उन्होंने।
फिक्स्ड पोर्ट चेसी और मॉड्यूलर चेसी एंड राउटिंग इंजन, ये 14 मिनट का। एडवांटेज ऑफ जूनिपर नेटवर्क राउटर एंड एसआरएक्स सीरीज फायरवॉल, ये 4 टॉपिक इसके अंदर में है। तो हम बिना देर किए हुए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये आपका स्वागत करता है एडवांटेज ऑफ जूनोस ओएस को समझने के लिए। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ जूनोस ओएस। अब जूनोस एएस को ओएस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपका फाइनली इस चैप्टर के अंदर में, इस सिलेबस के अंदर में। और दिस मॉड्यूल officially introduce you to the Junos OS. Junos OS is an operating system that power our networking device. ये जिस तरह के डिब्बे दिख रहे हैं आपको, ये सारे जूनोस के ही या जूनिपर के ही डिब्बे हैं। अब ये बहुत पावरफुल है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। द फॉर्मल नेम फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज जूनोस ओएस। इसका नाम क्या है? जूनोस ओएस। तो काफी इंजीनियर से सिर्फ जूनोस भी कहते हैं, जूनोस ओएस कहने के बजाय। ठीक है। डिफरेंट साइज के हैं इनके डिवाइसेस, लेकिन सभी के अंदर में यही जूनोस हमारे आत्मा की तरह इसके अंदर में काम कर रही है। सिस्को के अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग डिवाइस में होते हैं, इसलिए ये बात कह रहा है। बंडल फॉर सॉफ्टवेयर इज सेम ऑन द ऑल द डिवाइस, क्योंकि इनका मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर है तो कोर सेम रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करो, एक ही कमांड लाइन समझ लो, उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। Junos manage the power and cooling of the chassis, run the protocol that power the network, offer various different user interface. Junos OS क्या करता है? ये सब करता है। ओके, अभी ये थोड़ा अपनी भूमिका बांध रहा है और कहता है कि अभी तो ये शुरू ही नहीं हुआ बताने में कि कितना पावरफुल है ये। ठीक है। अब इसके अंदर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। द पावर ऑफ द जूनोस कमांड लाइन इंटरफेस, दिस कोर्स फोकस ऑन द जूनोस कमांड लाइन इंटरफेस एंड टाइप इन द कमांड एंड यू इंस्टेंटली गेट द रिजल्ट। तो आप कमांड लाइन CLI इस तरह से जूनोस के ऊपर में जूनोस को मैनेज और ऑपरेट कर सकते हो। राइट। CLI किस तरह से दिखता है, ये इस चैप्टर का उद्देश्य है आपको दिखाने का। लुक्स लाइक इट इज फ्रॉम द 1970s। और सच्चाई ये है कि ये जो CLI से राउटर को इस्तेमाल करने का तरीका ये काफी पुराना है, लेकिन आज भी ये उतना ही पावरफुल है। हालांकि जूनिपर जो है GUI भी सपोर्ट करता है, तो वो भी ये आगे चल के आपको दिखाएंगे। ठीक है। राइट। और जूनस CLI के अंदर में कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास में पुराने किसी और दूसरे वेंडर का नॉलेज है। हाँ, क्या बोल रही? मैं वीडियो बना रहा हूँ। Some run completely different operating system across their portfolio. The same Junos run on a router, switch and firewall of all size. Junos जो है वो जैसे पहले इसके पहले वाले उसमें बताया था, उसके अंदर में भी यही बात है कि सभी Junos जो है वो एक ही OS को रन करते हैं। दूसरे जो वेंडर है वो हो सकता है कि अलग अलग करते होंगे, सिस्को को रेफर कर रहा है या दूसरों को रेफर कर रहा है। There are specific build for each platform. There are certain features that are only available on certain devices, but new features are consistent across major releases. अब जिस तरह से सॉफ्टवेयर के अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के अपग्रेड्स आते हैं, वैसे ही जूनियर्स के भी अपग्रेड आते हैं। ईयर टू ईयर, ये एक ईयर में 2 बार आते हैं। कुछ पैचेस जैसे कहते हैं बग वगैरह को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आते हैं, लेकिन वो फिर मेजर रिलीज के अंदर में उसको एकोमोडेट कर लेंगे। मतलब पहले हो सकता है कि 21.4.6 ऐसा करके कुछ हुआ आया हुआ हो, लेकिन जब
21.5 बनेगा तो उसके अंदर में वो एकोमोडेट करेगा, ठीक है। बट न्यू फीचर कंसिडर अक्रॉस मेजर दिस मेक्स इट मच इजियर टू मैनेज एंड, तो जो इन्होंने ख्याल रखा हुआ है हमारे उपभोक्ताओं का कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जूनर्स कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की के अंदर में देखा जा सकता है, जैसे कि सिस्को का अगर आपने देखा हो तो हायरार्की के अंदर नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये हायरार्की में जेसन फॉर्मेट के अंदर में दिखता है अलग से, करली ब्रैकेटों के अंदर में, सब एक दूसरे के अंदर में हायरार्किकल है। इंफॉर्मेशन इज प्लेस इन प्रिडिक्टेबल कंसिस्टेंट हायरार्की है, देखो इस तरह से कि भाई सिस्टम सिस्टम के बाद चेसी चेसी के बाद इंटरफेस इंटरफेस के बाद उसके अंदर के इंटरफेस उसके सब इंटरफेस इस तरह से। नोटिस दैट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉक्स टेक्स्ट फील्ड। देखिए जो भी आपने कॉन्फ़िगर करा है उसको देखने के लिए शो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कमांड टाइप करेंगे आप तो आपको ये दिख जाएगा। और ये डेटा लाइक नोट सही है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जानकारी देने के लिए डाले गए हुए हैं अलग से। ओके, इट इज इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस CLI कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आपको चार नाम दिख रहे हैं, सिस्टम चेसिस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको ये सब टाइटल के कारण, ठीक है। दिस आर द ये टॉप लेवल हायरार्की है, सिस्टम चेसिस और इंटरफेस प्रोटोकॉल, ठीक है। सारे इंटरफेस के जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे इंटरफेस के अंदर में पाए जाएंगे। प्रोटोकॉल के अंदर में इसी प्रकार आप गेस करके पता कर सकते हो कि प्रोटोकॉल के अंदर में प्रोटोकॉल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। इट इज इजी टू रीड। तो ये अपने CLI कैसा है, यू कैन ऑफन गेस द कमांड यू नीड टू कॉन्फ़िगर, ये भी कर सकते हो आप। दिस इस कोर्स में आपको किसी पुराने दूसरे अदर वेंडर के कोर्स लिए हो या पढ़ा हो या काम किया उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सम वेंडर पुशेस यू कॉन्फ़िगरेशन लाइन इन द इंस्टेंट, ये बताना चाह रहा है आप कि सिस्को के अंदर में डायरेक्टली आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है या वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये सिनेरियो, ये इसकी बेस्ट थिंग थी जो कि मार्केट को बहुत पसंद आई थी कि इसमें कमिट करे बगैर कुछ भी नहीं होता, और कमिट के अंदर में भी कुछ अदर ऑप्शन ऐसे हैं कि कमिट रिवर्ट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली और रोल बैक भी हो जाएगा, वो भी ऑप्शन इसके अंदर में। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज जो है इसके अंदर में बहुत अच्छी है। नो अंडर नेटवर्क इंजीनियर सो मेनी आउटेजेस। अब जूनस कैसे करता है वो बता रहा है। जूनस वाज टेक ए डिफरेंट अप्रोच, यू कैन वेरीफाई योर चेंजेस बिफोर यू डिप्लॉय देम। तो चेंजेस जब भी करते हो आप उसके बाद में उसको आप पहले वेरीफाई कर लोगे और उसके बाद में अप्लाई करोगे, ठीक है। जूनस लेट यू कंपेयर एंड प्रपोज चेंजेस टू द करंट कॉन्फ़िगरेशन टू से एग्जैक्टली व्हाट विल चेंज, और यू कैन देन चूज टू डिप्लॉय ऑल द चेंजेस एट वंस व्हेन यू आर रेडी। तो अगर आप फिर आपने पूरी शंका खत्म कर दी है, यू कैन फिक्स देम बिफोर यू कैन गो लाइव। यदि आपको कुछ गलती दिखी तो उससे चेंज भी करो, जीरो नेटवर्क इम्पैक्ट भी हो जाएगा इससे, मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। और दूसरों के बारे में फिर बात कर रहे हैं कि दूसरे वाले के अंदर में अभी भी कितने आउटेज होते हैं। आई मेड अ कॉन्फ़िग मिस्टेक बट आई कैन सेफली स्क्रैप इट। इफ इट इज यू कैन रिवर्ट, रोल बैक कर सकते हो। कमिट कन्फर्ट एक इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको आपके टेलीकॉम या नेटवर्किंग इंजीनियर को लॉग ऑफ करके लॉग आउट करके बाहर नहीं छोड़ देता है, उसके अंदर में आप रिवर्ट करके आप वापस आ सकते हो इवन आफ्टर यू सेविंग योर चेंजेस। देयर आर मोर एडवांटेजेस जूनर्स मेक इट इजियर टू चेंज योर माइंड, ओके। तो कुल मिला के है कि जूनर्स इज बेटर देन अदर वेंडर, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव इन दिस कोर्स। Yeah, but yes, it is when service provider it has proven. But yes, enterprises is still the other operator or the other vendor is the best. Okay, Juno saves up to 49 previous configuration। अच्छा इसके अंदर में क्या है, रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में 49
कॉन्फ़िगरेशन पुरानी वाली सेव रहेगी, इस तरह से लिखी रहेगी, तो आप किसी को भी रिवर्ट कर सकते हो जब रिबूट करोगे। ठीक है, बगैर रिबूट करे भी आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को इसमें रिवर्ट कर सकते हो, चेंज रोल बैक करके ऑप्शन कमांड है। इफ यू कैन कॉज आउटेज जूनर्स कैन ऑटोमेटिकली रोल बैक टू द सी, ये बता रहा है उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे सपोज मैंने आज कोई एक्टिविटी करी तो मेरी जो है सबसे टॉप नंबर पे रहेगी कॉन्फ़िगरेशन 1, ओके, जो बैकअप हुई है। अब मैंने उसके बाद में 4-5-6 बार कॉन्फ़िग सेव कर दिया तो समझ लो वो 5वें नंबर पे चली गई। आज के दिन की जितनी थी उसमें मुझे क्या करना है, कल के दिन वाली कॉन्फ़िगरेशन पे रहना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रोल बैक उस नंबर का नंबर डाल दूँगा रोल बैक का, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्ट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं जो अक्सर हो जाता है नेटवर्क इंजीनियर के साथ, कि हम वो इंटरफ़ेस डाउन कर देते हैं जिस इंटरफ़ेस से हमने लॉगिन किया था, और लॉगिन करने के बाद में क्या होगा कि लॉग आउट हो गया। अगर इंजीनियर जो 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बैठा है तो फिर वो उस रात की एक्टिविटीज की फॉइल हो जाएगी, राइट। तो इसके अंदर कंफर्म कमिट कंफर्म कमांड है एक, वो अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा, 10 मिनट के बाद एक और बार कमिट अगर नहीं टाइप करोगे आप, जब तक एक और बार टाइप नहीं करोगे तब तक कि वो परमानेंटली उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, मतलब 10 मिनट के बाद में वो रिवर्ट कर देगा उसको ऑटोमेटिकली। ठीक है, what are the sum of the advantage of Junos OS? Save 49 historical configuration, can automatically roll back a configuration, can correct the mistake in your configuration, ये तो नहीं कर पाता ना, for different CLI command structure for different Junos device, ये दोनों भी फायदे नहीं है इसके। तो करेक्ट आंसर हमारे ये थे। Which of this option are Junos top level hierarchy? तो कौन कौन सा देखा था आपने, सिस्टम देखा था, प्रोटोकॉल देखा था और यूजर देखा था। कॉन्फ़िग नहीं है इसमें, पार्शली कॉन्फ़िग, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। तो ओके, सिस्टम और यूजर नहीं था आई थिंक, ये नहीं था, ये ठीक है, राइट। अब हम चले आए पार्ट 2 मॉड्यूल के अंदर में। तो पार्ट 1 मॉड्यूल के अंदर में हमने क्या देखा था वो एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि वो जल्दी जल्दी हुई ये चीजें तो फिर एक एक और बार इसको देखना बनता है। तो इसके अंदर कुल मिला के सारा का सारा सिर्फ जूनस का सीएलआई कैसा है, जूनस कैसे गलतियों से बचाता है, ये सब बातें समझाई गई हुई है। सो इट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ बेटर। ओके, मैं यहाँ से दिखाता हूँ इसको, पॉज करके। तो टॉपिक के अंदर में जूनस ओएस के इंट्रोडक्शन के बाद में पावर, ओके, जूनस ओएस सभी डिब्बों में एक जैसे रहते हैं, और कुछ वेरिएट जो जो चीज़ डिफरेंस रहेगी वो रहेगी, लेकिन कोर जो रहेगा वो सेम रहेगा, जबकि दूसरे वेंडर में ऐसा नहीं रहता है। दूसरे वाले चैप्टर में ये बताया कि हायरार्किकल, और दो तरीके से, अब वो तरीके भी आगे दिखाएंगे, उस आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हो। फिर सेविंग चेंज में ये दूसरों से कैसे बेहतर है, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे थे यहाँ पर टेस्ट के अंदर में रोल बैक वगैरह करने का ये सब ऑप्शन बताया हुआ था। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल पर, एडवांटेज ऑफ जूनियर्स ओएस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये देखा था, ये खत्म होते से आप ये समझ पाओगे कि कैसे आपको जूनियर्स डिवाइस को मैनेज करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट, कीप ऑन कंटिन्यूइंग। देयर आर मेनी वेज टू मैनेज ए जूनियर्स डिवाइस। सीएलआई में देख सकते हो, जीओआई तो जीओआई जो है ये, और ये है ये पायनियर और ओल्ड, अभी तक क्या आउटडेटेड नहीं हुआ वाला, 40-50 साल, 50 के 70 से लेके 30 और 25, 55-56 साल से वो चल रहा है, ठीक है। In addition to CLI, you can use the inbuilt WebGUI, वेब इंटरफेस, कंप्यूटर कोड, एक्सटर्नल कंट्रोलर एक्सेट्रा। तो एपीआई वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। ऑल जूनस डिवाइस ऑफर CLI एंड सम ऑफ देम ऑफर है वेब इंटरफेस, ईच ऑफर एडवांटेज इन डिफरेंट सिचुएशन। तो मॉनिटरिंग के लिए कभी भी GUI इज द बेस्ट, ट्रबल शूटिंग एंड वेरियस अदर थिंग के लिए, कोड मशीन के अंदर घुसने के लिए CLI इज बेस्ट, ये फास्ट बहुत है। CLI इज द फोकस ऑफ दिस कोर्स। जूनोस का ग्राफिकल इंटरफेस भी है जिसे वो JWeb कहता है,
इजी एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है और परफेक्ट फॉर सिंपली डे बाय डे, बिकॉज इट इज ओके। सीएलआई जो है वो हमेशा एक्सपर्ट लोगों के काम की चीज है। जीयूआई जो है वो कम एक्सपर्ट या फ्रेशर या न्यू पीपल के लिए कि वो चाहिए वेब में, क्योंकि उस पे क्या है, आपको विजुअल चीजों में दिख जाती है सारी चीजें, तो समझ में आती चीजें। ठीक है। और इसके अंदर में, जूनोस के अंदर में ऑटोमेशन की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, और देयर आर लॉट ऑफ बिल्ट इन थिंग्स विच, तो शुरुआत से ही ऑटोमेशन का ख्याल रखा गया है। एपीआईज एनेबल यू टू राइट कंप्यूटर कोड दैट कैन इंटरेक्ट विद द डिवाइस, राइट। तो ये, हालांकि ये कोर्स जो है इसके लिए नहीं है, इसके लिए एक दूसरा जेएनसीआई है डेवऑप्स वाला, उसके अंदर में वो पूरा का पूरा बताया गया। ये हमारा कोर स्विचिंग और राउटिंग वाला जेएनसीआई है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर और एंटरप्राइज के लिए है। ठीक है। तो ये ऑटोमेशन के बारे में थोड़ी जानकारियां दे रहे हैं कि आपके लिए कितना इजी होगा अगर आप ऑटोमेशन को अपना लेते हो, तो कितना फायदा होगा आपके लिए। एंड पाइथन लाइब्रेरी है इसकी खुद की, पाई ईज करके, पाई इजी भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। तो ये काफी टास्क को करने के लिए हेल्पफुल होगा। ये इन्होंने पाइथन लाइब्रेरी बना रखी है जूनोस के लिए। ठीक है। मैनेजिंग जूनोस डिवाइस विद कोड्स, एक होता है ऑन बॉक्स स्क्रिप्ट और दूसरा होता है ऑफ ऑफ बॉक्स स्क्रिप्ट। हियर द डिफरेंस बिटवीन टू, अगर ये कोड आपका ऑन बॉक्स है तो ये यहीं से रन हो जाएगा। इसके फायदे क्या है? रेगुलर चेक्स ऑटोमेटिकली वहीं से वहीं रन हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो राइट दिस, तो जो भी फायदे हैं ऑन कोड ऑन बॉक्स रखने के वो बता रहा है। अगर ऑफ बॉक्स है तो क्या कर सकते हैं? चूज फ्रॉम मेनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रन योर कोड फ्रॉम एनीवेयर, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड डिप्लॉय चेंज टू थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस। ये ऑफ बॉक्स वाले जो है, वो बॉक्स पर नहीं है लेकिन बाहर है, जैसे कि एंसिबल वगैरह हो गए। तो इसके फायदे भी अलग है कि ये इस तरह की लाइब्रेरीज और इंपोर्ट करके ये वाला पढ़ने के लिए पूरा जो है ओएस आर्किटेक्चर, एपीआई एंड ऑटोमेशन, वो एंसिबल वगैरह से कैसे जूनिपर को एक्सेस करना है और लाइक उसके ऊपर में कुछ भी एक्शंस लेने हैं, वो आपको उसके अंदर में सिखाया हुआ है। मैनेजिंग Juno's device with a single external platform. You can manage multiple devices from the single controller, a single plane of class. Many powerful control for different kind of network. इसके खुद के जो ओएसएस हैं उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं, कंट्रोलर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्रिंग, तो इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट बताए हैं उनके बारे में बात करा बस। फॉर एग्जांपल मिस्ट, ये इसमें पढ़ सकते हो आप। मैंने पावरफुल कंट्रोल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क, मिस्ट, एप्स्ट्रा, पैरागॉन, पाइथफाइंडर एक्सेट्रा एंड मेनी। तो ये दिस इज आल्सो a demonstration of what you can do in your Juniper network। ठीक है। और डिटेल में जाएंगे हम, अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, many different options that are all give you the same result, Ansible, Puppet, Chef, Short Stack and any other, तो आप ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो Ansible कैसे काम करता है? दिस इज बेसिकली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वाली इंफॉर्मेशन है ये कि आप कैसे इसमें ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। नथिंग मच, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी भी। ओके, नेक्स्ट। बाद में हम क्या देखने वाले हैं? इसके आर्किटेक्चर के बारे में लर्न करने वाले हैं। यू विल कम टू अंडरस्टैंड सम एडिशनल एडवांटेज ऑफ जूनस ऑफर, और क्या बेनिफिट जूनस देता है। यू आल्सो एबल टू कंपेयर जूनस वर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिवाइस सोल्ड बाय जूनिपर विद द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर ऑफ अदर वेंडर। तो ये कंपैरिजन डीपर डाइव देगा आपको आर्किटेक्चर के अंदर में।
दूसरे इसके अंदर दो एडवांटेज क्या है, वो है जो सिस्टम मॉड्यूलर हो है, तो आजकल आपका सिस्को भी मॉड्यूलर हो गया। लेकिन मॉड्यूलर के नाम पे ये पहले आया था, तब तक कि वो मोनोलिथिकली चला चला रहा था काफी सालों तक है। ठीक है। Junos is made up of many individual processes. If one process crashes, the other can carry on. तो यही यही विंडोज और यूनिक्स का जो डिफरेंस है वो कि मोनोलिथिकल है और एक आपका मॉड्यूलर है। सेपरेट ऑफ टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, ट्रैफिक ट्रांजिट इज प्रोसेस सेपरेटली फ्रॉम ट्रैफिक। हो गया। ये हो गई आपकी बात मॉड्यूलरिटी के बारे में। इसके अंदर के सॉफ्टवेयर अपने आप में अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग मेमोरी इसके अंदर में रन करते हैं, मेमोरी स्पेस में रन करते हैं, तो एक डाउन हुआ तो दूसरा ही डाउन होगा। उसी प्रकार कंपेरेटिवली ट्रैफिक और कंट्रोल, और जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल और राउटिंग, तो राउटिंग और कंट्रोल दोनों को डिवाइड कर रखा हुआ है कि राउटिंग के लिए अलग अलग हार्डवेयर है, और उसको कंट्रोल करने, राउटिंग के लिए अलग है, और ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए अलग है। तो फॉरवर्डिंग प्लेन और डेटा प्लेन जो, सॉरी, राउटिंग प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन दोनों अलग अलग बटी हुई है इसके अंदर में, तो दोनों के अपने अपने अलग अलग काम है, इंडिविजुअल काम है। व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड टू मैनेज डिवाइस, CLI से तो होता ही होता है। ट्रेडिशनल सेलेक्ट कंडक्टेंस, ट्रेडिशनल मेथड बोल रहा है, ये ट्रेडिशनल होने चाहिए दोनों, ये नए हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ईच जूनस नेटवर्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन, प्रत्येक जूनस मैनेजमेंट सॉल्यूशन के क्या फंक्शन है। तो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑन बॉक्स में क्या होता है, सेव द कोड ऑन द डिवाइस एंड रन इट ऑटोमेटिकली, ये ऑन बॉक्स हो गया। चूज फ्रॉम मेनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड रन योर कोड फ्रॉम एनीवेयर, ये ऑफ वाला हो गया। और एक्सटर्नल कंट्रोल मैनेज ऑल डिवाइस थ्रू ए सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, ये हो गया एक्सटर्नल कंट्रोलर। तो जैसे जूनोस का एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, नहीं याद आ रहा, सॉरी। हाँ, उसको भूल गए, छोड़िए, बाद में बताता हूँ कभी। शायद जूनस का नहीं था, नोकिया का था एक्चुअली। नोकिया का एक और हुआवे के भी थे जो OSS एक्सटर्नली करता था। इसका इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जूनिपर। ठीक है। राइट। नाउ हम चैसी के बारे में बात करेंगे। फिक्स पोर्ट चैसी, मॉड्यूलर चैसी एंड राउटिंग इंजन। तो राउटिंग, एक डिब्बे के अंदर में ये सब चीजें होती है, राउटिंग इंजन होता है, चैसी होता है, और पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट फिक्स्ड हो सकते हैं और पोर्ट नॉन फिक्स्ड हो सकते हैं, मतलब निकाले जा सकने वाले हैं। नेटवर्क डिवाइस एंड कैन बी राउटर, स्विच, फायरवॉल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो नेटवर्क डिवाइस क्या हो सकता है, या तो राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, और दूसरे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। ये सभी कुछ होने के बावजूद कुछ चीजें जो है वो तो होता ही होता है इनके अंदर में। एक है फिक्स्ड पोर्ट डिवाइस और मॉड्यूलर डिवाइस। तो ये इस तरफ वाला जो लेफ्ट वाला है, इसके अंदर में पोर्ट लगाए हैं जो जो निकलते नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड वाले के अंदर में पूरी की पूरी चैसी भी निकल जाती है, और इसके अंदर के SFPX वो भी निकल जाते हैं। फिक्स्ड पोर्ट के चैसी क्या हो सकते हैं, दिस डिवाइस है फिजिकल इंटरफेस बिल्ट इनटू द चैसी, तो ये अपने अंदर बने बनाए ही होते हैं। इसको आप हाथ लगा के निकालने की कोशिश करो तो ब्रेक हो जाएगा वो, निकलेगा नहीं, इतनी ज्यादा ताकत लगाओगे तो। फिक्स है मतलब वो दिख जाते हैं आपको कि इट इज नॉट, नो, निकालना, वो क्या बोलते हैं, रिप्लेसेबल। परफेक्ट व्हेन यू आर ओनली नीड एग्जैक्ट पोर्ट्स, अगर छोटे डिब्बे बन रहे हैं आपके तो फिक्स बनाना है, और आपको बताया कि 1 गीगी लगेंगे, तो 1 गीगी, ये 1 गीगी के इसके अंदर पोर्ट लगे हुए हैं। AMX204 है, एक वन चैसी, वन वो है ये, 1 RU, और ये फिक्स्ड वाले लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये थोड़े चेंज करने वाले। इसको क्या बोलते हैं, MX204 बोलते हैं, या MX204। MX ये सबसे छोटे डिवाइसों में से एक है। और अब आगे चल के, ये बहुत पावरफुल है, और जो कि यूनिपर्स है पीछे, फाउंड इन एंटरप्राइज नेटवर्क, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क एंड डेटा सेंटर, ये सभी जगह पर आपको मिलेंगे। और ये फिक्स्ड पोर्ट का एग्जांपल है। आप जो देख रहे हैं कि इसके अंदर में यही पोर्ट लगेंगे,
एसएफ में जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि 1 गिग के बदले 10 गिग लग गया, वो हो सकता है, बस बाकी फिक्स्ड है। स्मॉल ऑफिस के लिए सस्ते भी हैं, और QSF और 8 SFP। इधर वाले को QSFP बोलते हैं, और इधर वाले को 8 SFP। इफ यू लुक द Q स्टैंड फॉर क्वाड। क्यू का जो है वो 8। हम्म। तो ये पोर्ट के बारे में और जानकारी दी हुई है इसके अंदर में। इच पोर्ट 10 गिग के बराबर करते हैं, और ये मैनेजमेंट पोर्ट। यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए, इस स्विच को मैनेजमेंट करने के लिए होता है। यूज फॉर वेरी हाई स्पीड पोर्ट टू सेंड द ट्रैफिक टू द कोर ऑफ योर नेटवर्क। ये वाले जो हाई स्पीड है वो कोर पे आपको ट्रैफिक भिजवाने के लिए सहयोग करेंगे। नंबर एक सिस्टम लिखा हुआ है इनके। कैसे बात करते हैं, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं? तकरीबन सभी के एक जैसे, या जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके नंबरिंग सिस्टम। ठीक है। All port on the device have a number to identify them. This number have built the interface letter. It is very important to understand this numbering system, कि अब इसी के बेसिस के ऊपर में इसी के नाम इसी के नाम को यूज करके आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। मॉड्यूलर चैसी क्या होती है, अभी देखो, दिस डिवाइस कम्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज एम्प्टी स्लॉट। तो स्लॉट ढेर सारे खाली पड़े हुए आएंगे। अब आपको जरूरत अनुसार जब जब जरूरत पड़े तो आप इसके अंदर में, स्लॉटों के अंदर में, आप अपने कार्ड को घुसड़ो। ये देखो, ये इसके सुपर पावरफुल MX सीरीज के ही 480 मोर पावरफुल यूनिवर्सल राउटर है। तो इसमें ये खाली दिख रहे हैं, ये खाली दिख रहे हैं, ये खाली, एज एंड व्हेन आपको जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, तब आप इसके अंदर में लगा सकते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो ए राउटर, इट स्टिल हैज नेटवर्क इंटरफेस, बट द पोर्ट आर नॉट बिल्ट इन। इसके अंदर पोर्ट अंदर बिल्ड नहीं है, लेकिन एम्प्टी स्लॉट है, और लाइन कार्ड कहते हैं इनको, जिसके अंदर में पोर्ट लगे हुए रहते हैं। दे हैव स्लॉट दैट हैव लाइन कार्ड, तो वो खाली जगह पर में आपके लाइन कार्ड लगते हैं। यू कैन कस्टमाइज योर डिवाइस, चूज द पोर्ट फॉर योर रिक्वायरमेंट। आपकी जितनी जरूरत है, 1 गिग की जरूरत है अभी तो 1 गिग लगा दो, फिर बाद में अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो आप 10 गिग वाला कार्ड निकाल के लगा दो। अनटिल अनलेस, मतलब वो एक दौर के अंदर पे चलता है, ऐसा नहीं कि भाई 20 साल पुराना वाला राउटर के अंदर में आप नए वाले इस साल की जब तक टेक्नोलॉजी टोटली चेंज नहीं होगी, तो वही वाला कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो आप। हैं? ठीक है ना? तो वो सपोर्ट करता है। तो यूजर के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। उसको हर बार चेंज नहीं करना पड़ता 10 साल बाद के अंदर। द MX इज एन एग्जाम एक्सेलेंट एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रेट चांस यू हैव सीन दिस इन प्रोडक्शन लेटर। तो आपने, हो सकता है कि इसे देखा हो। राइट। लाइन कार्ड कैसे होते हैं? अब देखो, अब लाइन कार्ड के, लाइन कार्ड ऑफ नेटवर्क इंटरफेस ऑन ए मॉड्यूलर चैसी, ईच लाइन कार्ड स्लॉट इज नाम। तो अभी इस लाइन कार्ड के भी नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5, MX40 में नीचे से ऊपर इस तरह से लिखा हुआ। तो ये बीच वाले जो हैं इसके अंदर में, एक तो यहाँ से लेके 5, तो जीरो से चलो, जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर भी जीरो जीरो से स्टार्ट हुए। ओके। सॉरी। सर्विसेज लर्न कार्ड करीब भी कुछ चीजें आती है जिसके अंदर में आप क्या है, एप्लीकेशन लेयर के कुछ फीचर सिक्योरिटी फीचर्स है, वो आप उसके अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये, फॉर एग्जांपल बता दूं, अगर आप टेलीकॉम डोमेन से हो तो पैकेट कोड भी जो है, पैकेट कोड में जो SGSN GGSN बनते हैं, वो GGSN SGSN बनाने के लिए उन्होंने कार्ड बना लिए कि वो कार्ड डाल दो तो उसमें वो कार्ड का जो फंक्शन रहेगा वो SGSN GGSN से रिलेटेड, या फायरवॉल के लिए कोई सिक्योरिटी के लिए जो कार्ड है उसके लिए
वो उसमें घुसा दो, वो उसके लिए काम करेगा। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन भी इसके अंदर में पॉसिबल है। दो लाइन कार्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये। ब्लू सर्कल के अंदर में इसके नंबर दिए हुए, नंबर 0 और नंबर 1। सर्टन लाइन कार्ड स्लॉट आर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक पर्पस। ये इनके अंदर में ये आ रही है। आ रही है उस सिस्को में बोलते हैं हम, ये ब्रेन है राउटर का। बाकी सारे लाइन कार्ड है, लेकिन ये लाइन कार्ड के अलग प्रकार है जिसको राउटिंग इंजन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ही हमने जो लेयर 3 की राउटिंग के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पर होता है, और मैनेजमेंट ट्रैफिक भी यहीं पर होता है। ठीक है। इस डब्बे को मैनेज करने के लिए यहीं पर सारी शक्तियां हैं। ठीक है। तो ये काफी सारा काम करता है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है मॉड्यूलर चैसी यूज करने का? हो गया। इसके अंदर में देखो, पहला डिस्टर्ब डिफरेंस तो ये हो गया। इसके अंदर में आपके मोनोलिथिक जो पुराना वाला है, जो जो फिक्स्ड चैसी वाला है, उसके अंदर में एक ही आरी है। इसके अंदर में दो आरी डाल सकते हो आप। राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले दिए डिफरेंस के बदले। तो क्या है, फिक्स पोर्ट डिवाइस जनरली हैव ओनली वन राउटिंग इंजन, मॉड्यूलर चैसी कैन हैव अ स्पेयर आरी इन केस वन क्रैशेस और ब्रेक। तो अगर एक एक ब्रेन खराब हो गया तो दूसरे के ऊपर में स्विच ओवर हो जाएगा, तो आउटेज नहीं होगी आपके नेटवर्क के अंदर में। ठीक है। यदि अपग्रेडेशन करोगे तभी भी आप एक एक करके उसको ISSU कर सकते हो, इन इन मतलब इन लाइन अपग्रेड कर सकते हो। आई एस एस यू अपग्रेड फुल फॉर्म, इन सर्विस ISSU अपग्रेड, जूनिपर जैसे वही है फुल फॉर्म। क्या है, यूनिफाइड इन सर्विस सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो इस तरह से आप दो चेसी है तो एक चेसी को पहले आपने बैकअप वाले को अपग्रेड कर दिया, और फिर उसके बाद में आप मास्ट मतलब बैकअप वाले को पहले अपग्रेड कर दो, फिर मास्टर वाले को अपग्रेड करने के लिए उसको बैकअप बनाओ, और उसको भी अपग्रेड कर दो, समथिंग लाइक दैट। विच कैटेगरी डू द स्मॉलर जूनियस डिवाइस यूजली फॉल इनटू? फिक्स पोर्ट। The smaller Junos device usually fall into the fixed port chassis category because this smaller device often come with a built-in port that tend to be used as a gateway inside a small or a medium लोग, चूंकि छोटे वाले बिजनेसेस के अंदर में ये एज ए गेटवे यूज होता था, वो एक ही चैसी आ जाती है इसकी। ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राउटिंग इंजन इन द जूनोस ओएस में राउटिंग इंजन क्या क्या करता है? डिसाइड द बेस्ट पाथ, तो ये तो करता ही करता है। रन एंड मेंटेन प्रोटोकॉल, ये भी तो करता ही करता है। प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड, ये तो नहीं करता। प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट, ये भी नहीं करता। तो ये सर्विस लाइन कार्ड में होगा, और ये वाला जो है ये तो कोई नॉर्मल लाइन कार्ड में भी हो सकता है। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मॉड्यूलर चैसी सुटेबल? कौन से छोटे से घर के अंदर में इतना बड़ा डब्बा तो ला नहीं सकते हो आप। एंटरप्राइज डाटा सेंटर में हाँ कर सकते हो। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, रेसिडेंट, इन सब में तो नहीं, ये वाला ही है जहाँ आपको दिख रहा है कि बड़े चैसी की जरूरत है। amongst many other used case modular chassis are suitable in enterprise data center। तो अब ये लास्ट वाला मॉड्यूल चल रहा अपना। ठीक है। SRX सीरीज के बारे में जानकारी देगा ये। एडवांटेज ऑफ जूनिपर नेटवर्क राउटर एंड SRX सीरीज फायरवॉल। और भी दूसरे के बारे में जानकारी दिया है, वो क्या क्या है देख लो। उसको इधर करें पहले। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ जूनिपर नेटवर्क MX सीरीज, PTX सीरीज, ACX सीरीज राउटर एंड SRX सीरीज फायरवॉल। तो इसका फायरवॉल जो है वो उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट।
तो शायद म्यूट हो गया था। इसके पहले वाले पेज में मैंने दिखाया कि ये दूसरे किस तरह के राउटर के बारे में, कौन कौन से राउटर डिवाइस के बारे में जानकारी देने वाला है इसके अंदर में। दिस कोर इंट्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट सेट, बट दिस इज नॉट मार्केटिंग कंटेंट। वी वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिवाइस इन योर ओन नेटवर्क, व्हाट प्रोडक्ट हैव बीन प्लेस्ड वेयर एंड व्हाई। तो ये इतने सारे प्रकार हैं डिवाइसेस के। एमएक्स, हाँ हाँ, पीटीएक्स, एसीएस, ईएक्स, क्यूएफएक्स, ये कई प्रकार के। मे बी अबाउट पीपल टॉक अबाउट मिस्ड एक्सेस पॉइंट और अबाउट स्टार्ट डेटा। तो बहुत प्रकार के इन्होंने मॉडलों के ऊपर में काम किया। हालांकि ये कंपनी अभी बिक गई है, नई कंपनी एचपी ने खरीद लिया है इसको। तो हम जो पढ़ रहे हैं उनके नाम हो सकता है आने वाले समय में चेंज हो जाए काफी कुछ, या ये आउटडेटेड हो जाए, कोई नई चीज बनाने लग जाए एचपी। इनफैक्ट एचपी तो उसको वर्चुअल में ही लेके जाएगा। ये वाले हार्डवेयर उसको लेना, अब हार्डवेयर का जमाना खत्म होने वाला है धीरे धीरे। एचपी के डिब्बे के ऊपर में सारे जूनिपर बनेंगे। ठीक है, इसलिए एचपी ने उसको खरीद लिया। इन दिस मॉडल यू विल इंट्रोड्यूस यू टू फोर प्रोडक्ट रेंज: एमएक्स सीरीज, पीटीएक्स सीरीज, एसीएक्स सीरीज राउटर, एसआरएक्स सीरीज फायरवॉल। तो ये एक फायरवॉल है और बाकी सब प्रकार के राउटर्स हैं। तो कोई छोटे, कोई मंझले और कोई बहुत बड़े नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर भी यूज आते हैं। यही बड़ी बड़ी बात है इसके अंदर में। ठीक है। अभी इन्होंने पहले यही बताया था ना कि हम सबको सेम रखते हैं, सेम को रखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका तब इतना बड़ा नहीं था। जब 20 साल इनके भी आगे बढ़ गए तो इनके पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ चेंज सब में रखे कोई, क्योंकि जेनेरिक चीज से काम नहीं हो सकता कभी भी। ऑलराइट, तो डिफरेंट रेंज ऑफ राउटर फ्रॉम स्मॉल वन यूनिट टू द डिवाइस दैट फिल एन एंटायर डाटा सेंटर रैंक। तो इसमें शायद पीटीएक्स जो है वो बहुत ही बड़ा ह्यूज, दसों करोड़ रुपए का राउटर है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है इनके बीच में, साइज। देन इन दिस मॉडल जूनियर स्विच कॉन्फ़िगर यू विल लर्न अबाउट। पीछे चलते हैं एक सेकंड वापस। हाँ, यहाँ पर एक सेकंड ये बंद करता हूँ। इन दिस मॉडल ऑन जूनियर स्विच कॉन्फ़िगरेशन यू विल लर्न अबाउट ईएक्स। ये स्विच हो गया। मिस्ट हो गया, ये वायरलेस वाईफाई वाला हो गया। मिस्ट एश्योरेंस वायरलेस वायरलैंड। मार्विस वर्चुअल नेटवर्क, तो ये वीपीएन बनाने के काम आता हो। इन अदर अपकमिंग मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट एसएसआर, एनएफएक्स, एसडी वैन राउटर। तो ये पोर्टफोलियो इनके काफी बढ़ गए हैं अब तो। ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है इसके अंदर। एमएक्स सीरीज राउटर्स आर एमंग जूनिपर मोस्ट। अच्छा, ये बहुत पुराने राउटर है। ये 2003 के आसपास में शुरुआत ही इन्होंने एम सीरीज से करी थी, उसके बाद में ये एमएक्स सीरीज पे आ गया। ठीक है। ओके, क्या कर सकते हैं राउटर? कई राउट्स रख सकते हैं, मैक एड्रेस रख सकते हैं, वेरी फास्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मेनी प्रोटोकॉल रनिंग एट वंस, कई प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। मल्टी मैनी बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर भी इसके अंदर है और बहुत कुछ है। एमएक्स सीरीज आर कॉमनली फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क। तो एमएक्स सीरीज जो है वो हर एक जगह पर आपको उपलब्ध या देखने को मिल जाएंगे। डेटा सेंटर में मिल जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर में, एंटरप्राइजेज में, और हर जगह पर तकरीबन तकरीबन। हाईली पॉपुलर एट द एज ऑफ द नेटवर्क। तो ये एज के भी, जहां पर से नेटवर्क चालू होता है वहां पर। सो सिंस इट इज पावरफुल, ये यहाँ पर एज में काम करता है। लॉट ऑफ लर्निंग हैपनिंग हियर। ओके, कुछ का कॉम्प्लेक्स का पैकेट मैनिपुलेशन होते हैं, इसलिए भी वहां पर हाई सीपीयू की जरूरत होती है। लॉट ऑफ सिक्योरिटी रहती है, लगी रहती है, की जरूरत रहती है एज पे। एमएक्स कैन हैंडल ऑल दिस एंड मोर। तो एमएक्स कुल मिला के इनका एक सुपरस्टार राउटर है, जो कि इसने कई साल, इनफैक्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2003 आई हैव सीन इट, M40 वाज देयर। तो अभी चल रहा है 2025। तो 25 साल निकाल दिए इन्होंने एम सीरीज के और एमएक्स सीरीज के। ये कोर में यूज होते हैं पीटीएक्स। तो टीएक्स आए थे उस एक समय तक के 2007-8 में, फिर ये पी बाद में लगा दिया इन्होंने। उसके बाद से मेरी इनके साथ ज्यादा जूनिपर पर मेरे हैंड्स ऑन नहीं रहे। उसके पहले तक के थे तो
सो MX का, ओके, आई स्पीड इंस्टेड ऑफ राउटिंग इंजन पावर। ओके, इसके अंदर में राउटिंग का ज्यादा काम नहीं, फॉरवर्डिंग के लिए ज्यादा अच्छा बेटर है, इसलिए एक कोर में यूज किया गया। स्मॉल राउटिंग टेबल्स, मिनिमल पैकेट मिनिमलेशन वाले एरिया में, जहां पर मतलब एज में नहीं लगेगा, ये कोर में लगेगा, जहां पर सिर्फ स्वैपिंग 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 करना है, MPLS कोर पे वाला एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर स्वैप करे जा रहा है। बट एक्सट्रीमली फास्ट फॉरवर्ड, nowadays modern use versatility, they can learn more routes, enable packet and still offer तो ये मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर मोर रोड्स भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये कर सकता है। ओके, अदरवाइज ये बनाया गया था फास्ट फॉरवर्डिंग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज ACX, पॉपुलर वेयर एग्रीगेट मल्टीपल डिवाइस अप टू ए सेंट्रल लोकेशन। तो जहां एग्रीगेशन की जरूरत होगी वहां पर ACX यूज करेंगे। बंडल दिस ट्रैफिक along the same number of much faster connection, तो ये कैंपस राउटर की जगह पर ACX सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर कई सारे कनेक्शन लेकर एक अपस्ट्रीम को देना है। एग्रीगेशन राउटर होता है, जैसे हुआवे के अंदर में होता है एग्रीगेशन राउटर, और भी दूसरे सिस्को भी एग्रीगेशन राउटर बनाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज, सेंट्रल ऑफिस, मेट्रो राउटर, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन बने हुए हैं, मल्टीपल सर्वर जिस जगह पर कनेक्टेड होंगे वहां पर ACX राउटर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी डिफरेंट साइजेस के हैं। स्मॉलेस्ट हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ वेरी हाई स्पीड अपलिंक, और रेफरेंस देखने के लिए आपके पास में ये डॉक्यूमेंटेशन का पेज है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा पूरी जानकारी के साथ। फिर आ जाता है SRX फाइल, ये है फाइनल प्रोटोकॉल, फाइनल राउटर, और सॉरी फाइनल फाइनल प्रोटेक्ट फायरवॉल। ओके, और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। SRX भी अच्छा चला है, जिस तरह MX सीरीज चला है, कई साल से चलता आ रहा है। SRX हार्डवेयर फायरवॉल ऑफर सिक्योरिटी सर्विसेज एट ब्लेस फास्ट स्पीड। If you need a large, powerful modular chassis with this data center service provider network, we can offer this too। तो ये फायरवॉल जो है, इस ये सारे जो है SRX सीरीज, SRX 320, SRX 340, SRX 345, SRX 380, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसमें RX 5800 सीरीज, ये है। ठीक है, और क्या पावरफुल फीचर इसके हैं जुनिपर SRX फायरवॉल 2 के? ट्रैफिक फिल्टरिंग, IP एप्लीकेशन यूजर एंड मोर, एंटी मालवेयर, एंटी स्पैम, एंटी वायरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 99.9 एक्सप्रेशन ब्लॉक 05 है। तो यही जुनिपर के SRX सीरीज फायरवॉल के क्या क्या बेनिफिट बता। कौन है? SRX सीरीज इंटीग्रेट perfectly with other advantage, threat prevention, etc. ATP offer anti-malware service, traffic insight, threat profiling, dominant system security, etc. etc. तो काफी सारी चीजें ये जो है SRS वो ये प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अगर आपको जूनोस के ऊपर काम करना आता है तो आप SRS फायरवॉल के ऊपर भी काम कर सकते हो। बड़ी बात ये है, क्योंकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, फायरवॉल दूसरी तरह से काम करता है, कमांड लाइन अलग होती है। लेकिन ये ये ही एक बेनिफिट है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जूनिपर के साथ में, कि आपने अगर जूनोस पे एक बार करना सीख लिया तो आप जूनोस की फायरवॉल पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल जूनोस ओएस, तो क्या वर्चुअल है कि नहीं है? है।
ये आप क्लाउड के ऊपर में, एज्योर के ऊपर में आप अपलोड करके, जैसे मैंने सेशन चालू होते वक्त बताया था आपको कि आप इसको अब AWS और एज्योर के ऊपर में वर्चुअल लैब बनाकर रन कर सकते हो। ठीक है। और वो VM के ऊपर में भी आप बना सकते हो। तो योर अपकमिंग लैब विल यूज वर्चुअल MX VMX। दिस लोगो रिप्रेजेंट ए VMX ऑन ए वर्चुअल। तो ये आप अपने लैपटॉप पर भी सिमुलेट कर सकते हैं, ये क्लाउड पर भी, ये वेरी पावरफुल है, ग्रेट फॉर लर्निंग है। और राउटर खरीदने की जरूरत नहीं ना, जुनोस सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिले, लेटेस्ट वर्जन इज कॉल्ड एज vJunos स्विच। बट ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो, लाइसेंस फिर भी आपको लेना पड़ता है, राइट, बट इट इज एक्सेसिबल नाउ। तो आज के दौर में आपको जूनिपर पढ़ने के लिए जूनिपर के इंस्टीट्यूट में ही जाना जरूरी नहीं है, आप अपने खुद के लैब के अंदर में इसको डिप्लॉय कर सकते हो। In this next model, you are log into the router. You now have a good understanding what it does, the benefit and advantage that। अब आगे वाले आप चैप टॉपिक के अंदर में राउटर के अंदर लॉग इन कैसे करना है। ओके, यू आर नाउ रेडी टू लर्न टू लॉग इनटू द डिवाइस। तो अब हम इसके बाद के टॉपिकों से एक्चुअल जूनिपर, अब तक जूनिपर के बारे में, उसकी क्या ख्याति के बारे में ही आपने जाना इस सेशन के अंदर, चैप्टर के अंदर में। बट नेक्स्ट टाइम अब हम इसके अंदर में कुछ और टेक्निकल काम कर सकेंगे। वो विच टाइप ऑफ नेटवर्क टेंड टू यूज दिस, तो कहाँ देखा था हमने, लोकल कॉफी शॉप पे तो नहीं लगेगा, स्मॉल रेस्टोरेंट में, कॉर्पोरेट ऑफिस लाइन में भी नहीं लगेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में लगना चाहिए। The ISP tend to this PTX router as there is large network and we choose hardware that most suited for parts of the network where forwarding speed matter, तो ISP के लिए यूज कर सकते थे। Next is what? Why MX router a powerful choice at the very edge of the network? They offer Wi-Fi capability नहीं, they can learn millions of route, हो सकता है। They aggregate many connection, they perform complicated manipulation। तो एक्चुअली ACX की तरह भी ये काम कर सकता है, बट हम वी आर नॉट टेकिंग चांस, हमने जितना पढ़ा हम उस तरह से। सो द आंसर इज दिस वन, करेक्ट। ओके, अब ACX राउटर का फंक्शन क्या है? कैंपस, टेलीफोन एक्सचेंज, डेटा सेंटर, एग्रीगेट मल्टीपल सर्वर up to the core। ये हो गया डेटा सेंटर में, एग्रीगेट ऑल ऑन साइट यूजर टू द शेयर्ड वैन इंटरनेट कनेक्शन। I think this one, aggregate many WAN internet circuit to the service provider। Aggregate many WAN on-site user to share WAN। मैं aggregate many WAN internet circuit up to the service provider, ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ ठीक है। So this is what is all about in this chapter। हमने जो पढ़ा वो हमारा मॉड्यूल 2 फिनिश 43 मिनट 53 मिनट का था। उम्मीद करता हूँ आपको काफी समझ में आया होगा। और अब हम इसके बाद में जो है, अब हम धीरे धीरे इंटरफेस के अंदर में घुस के देखेंगे, राउटर के अंदर घुस के देखेंगे, राउटर पे कमांड चला के देखेंगे, सिनेरियो बना के देखेंगे, ये सब चीज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आपका वापस से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। और देखा करिए और शेयर भी करिए किसी को, यदि जूनिपर एग्जाम देना है तो उसके साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।